Assalamualaikum everyone, welcome to Reader online class session. This is me Professor Arshid Sajid and today our topic is paratonic movement in plants. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लांट मूवमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था. एक था ऑटोनोमिक मूवमेंट एंड सेकंड वन इज पैराटोनिक मूवमेंट. ऑटोनोमिक मूवमेंट क्या थी? ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर कोई इंटरनल स्टिमुलाई रिसीव होता है और उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट जनरेट होती है. और पैराटोनिक मूवमेंट वो मूवमेंट है कि जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव होगा और प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करेगा. अब जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई रिसीव होता है तो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. आइदर वो ट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा या नास्टिक मूवमेंट शो करेगा. ट्रॉपिक मूवमेंट को हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं और नास्टिक मूवमेंट को हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं. ट्रॉपिक को डायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी ये मूवमेंट होगी तो आपको इसकी प्रॉपर डायरेक्शन पता लगेगी. फॉर एग्जांपल अगर कोई मूवमेंट है आपको पता चलेगा ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दाएं मुड़ रही है या बाएं मुड़ रही है. इसी तरह जो नास्टिक मूवमेंट है इसकी ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं होती. मीन्स आप इस मूवमेंट की कोई डायरेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसे हम नॉन डायरेक्शन मूवमेंट कहते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट से. जो लफ्ज ट्रॉपिक है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका ग्रीक वर्ड क्या है? ट्रोपोज है जिसका मतलब है टर्न होना, मुड़ जाना. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर आपको मुड़ना नजर आए, टर्न नजर आए या कर्वेचर नजर आए. किसका? होल ऑर्गन के, प्लांट के पूरे ऑर्गन का, या उस स्टिमुलस के पास या उस स्टिमुलस से दूर. ठीक है, तो इट इज द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे द स्टिमुलाई. ठीक है, अब ये स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है. कोई स्टिमुलाई ग्रेविटी का हो सकता है, वो स्टिमुलाई लाइट का मिल सकता है, वो स्टिमुलाई वाटर का मिल सकता है. अगर तो वो स्टिमुलाई की तरफ जा रहा है देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, और अगर वो स्टिमुलाई से दूर जा रहा है देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव. तो इसमें सबसे पहली ट्रॉपिक मूवमेंट की टाइप हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉपिज्म मीन मुड़ना, मीन्स लाइट की तरफ मुड़ना. या वो लाइट की तरफ मुड़ेगा या वो लाइट से दूर जाएगा. ठीक है, अच्छा अब इसमें सबसे पहले हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट. जब हमें स्टिमुलस लाइट का मिला है तो लाइट के स्टिमुलस से या तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा या फिर वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा. अब जो स्टेम और रूट हैं, स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है और रूट नेगेटिव. अब वो कैसे? आपको पता है जो हमारे पास सूरज है, ठीक है, सूरज की जो रोशनी है वो ऊपर की तरफ आ रही है. अब ऊपर की तरफ आ रही है तो स्टेम हमेशा रोशनी की तरफ मूव करती है. तो हमारे पास रोशनी क्या है या लाइट क्या है? वो हमारे पास स्टिमुला है. तो हमने कहा था कि जब ये स्टेम जो है वो रोशनी की तरफ जाती है या मूव करती है हम इसे पॉजिटिव कहेंगे. और आपको पता है रूट नीचे की तरफ जाती है जहाँ पे लाइट नहीं होती. इट्स मीन कि वो उस लाइट के स्टिमुलस से दूर जा रही है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. ठीक है जी. अच्छा अब ये ऐसा क्यों है कि स्टेम पॉजिटिव है और रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही है? इसका रीजन आता है ग्रोथ की वजह से कि इन दोनों हिस्सों में स्टेम और रूट में जो है वो ग्रोथ का डिफरेंस होता है. अब वो कैसे है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेम है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैं स्टेम शो करवा रही हूँ. ठीक है जी, ये आपके पास स्टेम है. स्टेम की एक साइड पे जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्टेम है, स्टेम की इस साइड पे जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. तो जिस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी बिल्कुल उससे ऑपोजिट मूवमेंट होगी. ग्रोथ इस साइड पे ज़्यादा है तो मूवमेंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी. और अब आप देखिए सूरज की रोशनी किस तरफ पड़ रही है? इस तरफ पड़ रही है और इसी डायरेक्शन में स्टेम जो है वो मूव कर रही है. तो हमने क्या कहा था कि जब लाइट की तरफ कोई चीज मूव करती है इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. और यही जो है वो आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है. अब आप देखें यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो नजर आ रही होगी. ठीक है, अब इस विंडो से रोशनी पड़ रही है और आप देखें इस सारी स्टेम्स का रुख किस तरफ है? इस रोशनी की तरफ है. और ये आपको प्रॉपर नजर आ रहा है कि उसका पूरा रुख जो है वो चेंज हो गया. तो ये आपको एक डायरेक्शनल मूवमेंट नजर आएगी. डायरेक्शन में जिसमें आप इसकी डायरेक्शन वाज़िया देख सकते हैं कि ये लाइट की तरफ है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी थिग्मोट्रॉपिज्म. थिग्मो का लफ्ज का मतलब ही टच होता है. ठीक है, और ट्रॉपिज्म मीन मुड़ना, मीन्स प्लांट की मूवमेंट अब उस वक्त होगी जब ये किसी चीज को टच करेगा या टच का स्टिमुलस मिलेगा. मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज
थिगमोट्रोपिज्म। अच्छा, इसमें एग्जांपल सिंपल सी हम ले रहे हैं क्लाइंबिंग वाइन्स, जिस तरह ऐसी बेलें जो ऊपर की तरफ चढ़ती जाती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आप लोग उन बेलों को किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो पतली जिनकी स्टेम्स होती हैं, हम क्या करते हैं कि अपने लॉन के अंदर एक छोटा सा डंडा जो है वो लगा देते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो बेल है वो उस डंडे के गिर्द लिपटना शुरू कर देती है। ठीक है, अब होता है कि फॉर एग्जांपल ये समझे कि हमारे पास ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है या वो हमने डंडा लगा लिया। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ से जो है वो बेल जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करी। अब उसकी एक साइड पे हमने फर्ज किया है कि ग्रोथ ज्यादा है, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो मूवमेंट होगी। ऐसा ही है, तो जिस साइड पे हमारे पास ग्रोथ ज्यादा होगी उस ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगी। इसी तरह ही फिर ये आगे इस तरह फर्दर इस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी नीचे वाली साइड से, तो उसके ऑपोजिट जो है वो मूवमेंट होगी। अब इसी चीज को अगर हम इस छोटी सी वीडियो में देख लें तो आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले जो है वो वाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी हो रही है और जैसे ही उसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नजर आएगा तो वो उसके गिर्द इस तरह देखें जो है वो कॉइल होना शुरू हो गई है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है ऐसा, और हमने कहा था कि ये ग्रोथ की वजह से होता है। ये सारा जो ग्रोथ वाला सिस्टम है, ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो होती किस वजह से है, वो हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। सॉरी, हमारे प्लांट्स के हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये इंशाल्लाह भी हम लोग फर्दर इसको पढ़ेंगे किस तरह जो है कौन से हार्मोन जो है वो कर रहे हैं। एक बार दोबारा देख लें कि किस तरह हमारे पास जो वाइन्स हैं वो पहले ग्रो करती हैं और अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो इनके कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो ये किस तरह जो अपने आप को उसके ऊपर रैप करना जो है वो शुरू कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का क्या मतलब है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। केमिकल्स की रिस्पॉन्स की तरफ जब मूवमेंट होगी तो इसे हम कीमोट्रोपिज्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फंजाई की हाइफी होती है ये हमेशा उस तरफ मूव करती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो दैट्स वाई अब चूंकि हमारे पास वो केमिकल्स यानी वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ शोइंग पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी आपके पास हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है कि वाटर के रिस्पॉन्स में मूव करना, इट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक आपके पास स्टेम आती है और दूसरा आपके पास रूट्स आती हैं। ठीक है जी, अब पानी का जखीरा कहाँ पे है, सॉइल के अंदर नीचे है। ठीक है, अब रूट्स हमेशा उस तरफ ज्यादा बढ़ेंगी जहां पे पानी ज्यादा होगा और स्टेम बिल्कुल इसके ऑपोजिट मूव करती है यानी ऊपर की तरफ। इट्स मीन जो रूट्स हैं अब आपको वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगी और जो स्टेम है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगा। तो ये जो आपको छोटी सी यहाँ से ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ क्या है कि वाटर नीचे ज्यादा है, रूट्स वाटर की तरफ मूव कर रही हैं जबकि स्टेम इससे ऑपोजिट मूव कर रहा है। इट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। उसके बाद है जी जियोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और अर्थ की कशिश का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये अर्थ है, अर्थ के पास जो है वो ग्रेविटी है, तो रूट्स इस ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं और जो स्टेम है इस ग्रेविटी से दूर जाती हैं। तो जो रूट्स ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं, इट्स मीन इट इज शोइंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो स्टेम है वो उससे दूर जा रही है ग्रेविटी से, सो इट्स मीन इट्स शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी, अच्छा ये डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है जी, और ये प्लांट की डायरेक्शन के रूट्स देख लें कि वो नीचे की तरफ मूव कर रही हैं जबकि जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई दे आर शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। उसके बाद जो सेकंड हमने ट्रॉपिक मूवमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सेकंड पे आते हैं जो हमारे पास पैराटॉनिक में है, वो है नॉस्टिक मूवमेंट। नॉस्टिक मूवमेंट को हमने क्या कहा था, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज नोन एज नॉस्टिक मूवमेंट। अच्छा जी, अब इस नॉस्टिक मूवमेंट की जो हम सबसे पहले टाइप पढ़ रहे हैं वो है निक्टिक नॉस्टिक। क्या कहते हैं, निक्टिक नॉस्टिक। निक्टिक का मतलब होता है रात में, यानी ऐसी मूवमेंट जो आपको रात के वक्त नजर आएगी तो इसे हम निक्टिक नॉस्टिक कहते हैं। जब रात होती है तो हम दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, एक तो लाइट कम हो जाती है, ठीक है, रोशनी ऐसा सच नहीं होती, दूसरा टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है। तो रात के वक्त ये दोनों चीजें जो अहम है, लाइट कम होना और टेम्परेचर कम होना। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इस कम वाली लाइट को डिटेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इस कम टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। अब ऐसे प्लांट्स जो कम लाइट को डिटेक्ट करना जानते हो, इट इज कॉल्ड फोटोनास्टी, और फिर मूवमेंट शो करें। और फिर कुछ ऐसे प्लांट जो कम टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हो और फिर उसकी तरफ मूवमेंट शो करें, देन इट इज कॉल्ड थर्मोनास्टी। ठीक है जी,
और चीज़ हमेशा याद रखें कि कोई भी हम मूवमेंट पढ़ रहे हो, बेशक वो ट्रॉपिक मूवमेंट हो, बेशक वो नास्टिक मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट इंटरनल कॉज की बगैर नहीं हो सकती, ठीक है। और वो इंटरनल कॉज क्या होगा कि वो ग्रोथ चेंज होगा और ट्रिगर, बेशक हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल रहे होंगे, लेकिन हमेशा कोई भी मूवमेंट इंटरनल कॉज की वजह से नहीं होगी, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, हमने कहा ये स्टेम ऊपर जा रही है, रूट नीचे जा रही है, असल में बेशक हमें स्टिमुलस बाहर से मिल रहे हैं, लेकिन इनकी इंटरनल कॉज अंदर से होने वाले ग्रोथ है, और इस ग्रोथ को पीछे कौन पकड़ के रखा हुआ है? हार्मोन्स ने। तो अभी इंशाल्लाह हम हार्मोन्स को भी देखते हैं कि किस तरह ये इस पूरी मूवमेंट के टॉपिक को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात की कि ऐसे प्लांट्स जो कि लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं और उसकी तरफ जो है फिर मूवमेंट शो करें, उसे हम फोटोनास्टी कहते हैं, ठीक है जी। अब फोटोनास्टी क्या है? ड्यू टू फोटो पीरियड। अब कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं जिनको रात का जो दुरानिया है वो ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको रात वाली ड्यूरेशन कम चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन दे आर डूइंग विद द फोटोनास्टी। तो इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सैलिस के लीव हैं, ये दिन के वक्त जो है वो हॉरिजेंटल हो जाते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास ऑक्सैलिस के लीव है। अब होता क्या है कि दिन के वक्त जो है ये हॉरिजेंटल होते हैं और जैसे ही रात होती है बिल्कुल स्लीपिंग मोशन में या स्लीपिंग पोजीशन में आ जाते हैं। जिस तरह अभी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल अपने पत्ते नीचे गिरा दिए। तो ये क्यों है? क्योंकि इन्हें पता लग जाता है कि रात के वक्त जो है वो टेम्परेचर लाइट जो है वो कम हो चुकी है, और जैसे ही लाइट कम होती है उसको डिटेक्ट करते हैं और फ़ौरन से पहले स्लीपिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी मीन जिसमें जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, यानी ऐसी मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर। अब जो ट्यूलिप के फ्लावर्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा ये ट्यूलिप के फ्लावर्स जो हैं वो रात के वक्त अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक है, और जब सुबह होती है तो ये अपने आप को खोल लेते हैं। इट्स मीन ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर पाते हैं कि रात के वक्त टेम्परेचर कम है, इट्स मीन कि हम अपने फ्लावर्स को बंद कर दें, और जैसे ही दिन होता है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने फ्लावर को ओपन कर लेते हैं। और ये भी सब क्यों है? ये भी सब ग्रोथ की वजह से है, क्योंकि जब नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो क्या होता है जब नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी तो जो लीव्स के जो पेटल्स होंगी, हमारे पास जो पत्तियां हैं वो अंदर की तरफ और बिल्कुल इस तरह क्लोज हो जाती हैं जिस तरह एक बड बन जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये भी किसकी वजह से हो रही है? ग्रोथ की वजह से। ग्रोथ नीचे वाली साइड पे ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट जो है वो उस ट्यूलिप को क्लोज कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हाइपोनास्टी। हाइपोनास्टी किस वजह से? टच की वजह से। आपने देखा होगा वीनस फ्लाई ट्रैप जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जैसे इसको टच करते हैं तो पूरा जो उसकी जो दो लोब्स होती हैं वो आपस में क्लोज हो जाती है। सभी आप ये इस छोटी सी वीडियो में भी देख सकते हैं, जैसे ही हमने उसको बीच में से टच किया तो वो बंद हो गई। अब आप देखिए इस ये जो बंद हो रही है, ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप ने आपको बंद कर, इसकी ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, एकदम सारी पत्तियां नीचे गिरी, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह ये जो ट्यूलिप फ्लावर है ये बंद हो जाता है, इसकी भी ऐसा कोई डायरेक्शन हम वाज़ेह नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ इन द नास्टिक मूवमेंट। अच्छा जी, फिर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी पीछे मैंने आपको टाइप्स बताई हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिहाज से भी प्रिपेयर करना है। ये शॉर्ट में आ जाते हैं कि हाइपोनास्टी क्या है और थिग्मोट्रोपिज्म क्या है, एक्सेट्रा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट, की ये ग्रोथ जिस प्लांट के अंदर हो रही है और इस ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही है, ये ग्रोथ के पीछे कौन है? तो अभी हमने बताया कि इस ग्रोथ के पीछे प्लांट्स के अपने ही हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ करवाते हैं और इसकी वजह से मूवमेंट होती है। अभी हमने फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म क्या था कि जो स्टेम है वो लाइट की तरफ मूव कर जाती है, ऐसे ही पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि किस तरह मूव करती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि हमारे पास सीड है और सीड से निकला है छोटा सा स्टेम, ठीक है। इस स्टेम के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्यूलोपेटाइल, ठीक है, क्यूलोपेटाइल कहते हैं। सीड है, सीड के ऊपर हमारे पास स्टेम निकली है और उसके ऊपर कवरिंग है जिसे हम कहते हैं क्यूलोपेटाइल, ठीक है जी। अब होता क्या, अगर मैं इसी स्टेम को जूम करके दिखाऊं तो वो इस तरह है। अब स्टेम की एक साइड के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन की तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि हम स्टेम को अगर हमने जूम करके देखें तो एक साइड पे, अगर एक साइड को मैं ए कह दूं और दूसरी साइड को मैं बी कह दूं तो ए वाली साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है, और बी वाली साइड पे ऑक्सीजन की तादाद कम है। अब जिस पे जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ पे बड़े बड़े सेल्स बना देते हैं, और जहाँ पे ग्रोथ कम है तो वहाँ पे हम छोटे छोटे सेल्स बना देते हैं। अब होता क्या है, अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है,
ठीक है, यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट मूवमेंट होगी। तो ऑपोजिट मूवमेंट क्या होगी कि स्टेम जो है वो उस तरफ मूव करेगा जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो असल में कि जो मूवमेंट है, जो हम कह देते हैं कि जो स्टेम है जो लाइट की तरफ मूव करता है, ये फोटोट्रोपिज्म शो करता है, असल में ये सारा रोल पीछे ऑक्सीजन का है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि ऑक्सीजन अपनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है और उस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रोथ में डिफरेंस आता है, और जब ग्रोथ में डिफरेंस आता है तो जब जिस जगह पे ग्रोथ ज़्यादा होगी बिल्कुल उसके ऑपोजिट मूवमेंट होगी, और उस ऑपोजिट मूवमेंट की तरफ से फिर हमें पॉजिटिव ट्रोपिज्म जो है वो शो होता है। इसी तरह अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, जिस तरह अगर आप यहाँ को डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है। अब ऑक्सीजन एक साइड पे ज़्यादा है और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन कम है, तो जिस जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो इलोंगेशन होगी या ग्रोथ फर्दर मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा थी तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट मूव करेंगे, और आप देख सकते हैं कि उसी तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जियोट्रॉपिज्म। हमने जियोट्रॉपिज्म को भी देखा और हमने कहा था कि जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं और जो स्टेम है वो ग्रेविटी से ऑपोजिट मूव करते हैं। तो ये भी असल में सारा रोल किसका है, ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास एक हार्मोन है जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होता है। अब होता क्या है, ऑक्सीजन रूट के अंदर भी मौजूद है, ऑक्सीजन स्टेम के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब ऑक्सीजन रूट के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, जब रूट के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ऑक्सीजन फिर ग्रोथ इनहिबिटर का काम करना शुरू हो जाता है, मींस उसकी ग्रोथ कम कर देता है या रोक देता है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन स्टेम के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ग्रोथ प्रमोट की जाती है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। ऑक्सीजन रूट के अंदर ज़्यादा हो तो वो इनहिबिटर का काम करना शुरू कर देता है, और अगर ऑक्सीजन स्टेम के अंदर ज़्यादा हो तो वो ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इस डायग्राम में देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक तरफ मैंने रूट बनाई है और एक तरफ मैंने स्टेम बनाई है। इसकी लोअर साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया है, इधर भी ऑक्सीजन ज़्यादा कर दिया है, जबकि उसकी दूसरी साइड पे ऑक्सीजन जो है वो कम है। इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारे पास कम है। अभी मैंने आपको क्या बात बताई कि जिस जगह ऑक्सीजन ज़्यादा होगा रूट में वो चीज़ ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक। अब आप देखिए नीचे वाली साइड पे जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है, इट्स मीन यहाँ वाली साइड तो ग्रोथ नहीं करेगी, तो यहाँ पे छोटे सेल्स नजर आएंगे। अब ऊपर चूंकि ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। जिस जगह ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। नीचे वाली साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ग्रोथ छोटी होगी या कम हो गई, और जो ऊपर है ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह जो स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन नीचे ज़्यादा है, और आपको पता है ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ स्टेम में ग्रोथ प्रमोट होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने बड़े बड़े सेल्स बना दिए हैं, ठीक है, इससे पता चलता है ग्रोथ ज़्यादा हुई है, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पे छोटे सेल्स आए हैं। अब होता क्या है, अब देखें जी, यहाँ पे जो है हमारे पास ग्रोथ ज़्यादा है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो मूवमेंट होगी। इधर देखें यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो मूवमेंट होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि चूंकि हमारे पास डिफरेंशियल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑक्सीजन की, और प्लस किसी में ऑक्सीजन इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा होता है और किसी में प्रमोटर की बेस पे, तो हम क्या कहते हैं कि रूट हमेशा नीचे की तरफ आएंगी और स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये असल में सारा खेल कौन कर रहा है हमारे पास, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी रूट में अलग बिहेवियर शो करता है और स्टेम के अंदर अलग बिहेवियर शो करता है। दैट्स वाई रूट हमेशा नीचे की तरफ जाएंगी और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगी, और जो स्टेम है वो हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो है वो शो करेंगी। देखिए जी, रूट हमेशा नीचे की तरफ जाएंगी और जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों? ड्यू टू ऑक्सीजन बिहेवियर। उसके बाद लास्ट है जी हमारे पास नास्टिक मूवमेंट आती है। जो नास्टिक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नास्टिक हमने दो में डिवाइड की है, एक है एपिनास्टी और एक है हाइपोनास्टी। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और जिब्रेलिन ये हमारे पास दो हार्मोन्स हैं, इनका रोल है। असल में होता क्या है कि जब बड ओपन करवानी हो तो ऊपर वाली साइड पे जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, और जब ऊपर वाली साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो मूवमेंट होती है, तो बड जो है वो ओपन हो जाता है। इसी तरह जिब्रेलिन जो है वो नीचे वाली साइड पे जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और जब नीचे वाली साइड पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट मूवमेंट होगी और बड क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। ये चीज़ आपको डायग्राम में दिखाई गई है कि जब एपिनास्टी होगी तो बड ओपन हो जाएगा, जब हाइपोनास्टी होगी तो बड क्लोज हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग।